नमस्कार किसान साथियों। मार्केट में सबसे अच्छे लहसुन के प्राइस उन्हीं किसानों को मिलते हैं जिन किसानों के लहसुन के कंद जो होते हैं वो मोटे होते हैं और सफेद चमकदार होते हैं, वजनदार होते हैं। किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में जिसको अगर आप लोग अपने खेत में डालते हैं तो आपका जो लहसुन का फसल होगा, उसका जो कंद होगा वो 5 दिन में ही डबल हो जाएगा। साथ में आप लोगों को इस बात का भी ध्यान देना है कि आप लोगों का जो लहसुन की फसल है उसकी जो पत्तियां हो चौड़ी और हरी भरी हो, जड़ों का विकास भी अच्छे से हुआ हो। जिन किसान साथियों ने इन बातों का ध्यान रखा होगा वही बहुत अच्छा उत्पादन भी प्राप्त करेंगे और मार्केट में ले जाके उनके लहसुन के फसल को बहुत अच्छा मुनाफा भी मिल रहा होगा, मतलब वो बहुत अच्छी कमाई भी कर रहे होंगे। तो क्या किसान साथियों आप लोगों ने ऐसा किया हुआ है? अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ है तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में जिसको अगर आप लोग अपने खेत में डालते हैं, लहसुन की फसल में डालते हैं तो आपका लहसुन की जो फसल है उसका जो कंद है वो 5 दिन में ही दुगना हो जाएगा, वो सफेद होगा और उसमें शाइनिंग और वजन भी बहुत अच्छा होगा। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। किसान साथियों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसमें जो ध्यान देना होता है वो ये ध्यान देना होता है कि आपकी फसल की अवस्था क्या है, मतलब कि आपकी फसल किस तरीके से चल रही है। उसी तरीके से लहसुन की फसल में भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। जैसे कि अगर आपकी जो लहसुन की फसल है उसकी पत्तियां हरी हैं और चौड़ी हैं, साथ में उनमें जो जड़ है उसका भी विकास बहुत अच्छे से हुआ है, तो निश्चित तौर पे आपका जो कंद होगा वो भी बहुत अच्छे से विकसित होगा, वो बड़ा और चमकदार और सफेद होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जिन किसान साथियों की लहसुन की फसल 50 दिन की हो चुकी है उनके पास ये आखिरी मौका होता है कि वो अपनी खेत में लहसुन की फसल पे अच्छे से ध्यान दें और फर्टिलाइजर वगैरह का और स्प्रे वगैरह का अच्छे से उपयोग करें ताकि उनका लहसुन का जो कंद है वो मोटा और चमकदार हो सके। आज इस वीडियो में मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं जिससे आप लोगों के लहसुन की फसल के जो कंद हैं वो मोटे और चमकदार होंगे, जिसको आप मार्केट में ले जाते हैं तो आपको मार्केट प्राइस भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। किसान साथियों, अगर आप लोगों की फसल लहसुन की अभी छोटी है, 50 दिन से कम की है, तो आप लोगों को इस वक्त अपनी लहसुन की फसल में यूरिया है, DAP है, अच्छी मात्रा में दे देनी होती है। यूरिया का क्या काम होता है? यूरिया का काम होता है वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने का। अब अगर आपकी लहसुन की फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी, मतलब उसमें पत्तियां चौड़ी और हरी भरी होंगी, साथ में आप लोगों की जो जड़ें होंगी उनका भी विकास अगर अच्छे से हो रखा होगा, तो आपकी जो लहसुन की फसल में क्लोरोफिल का काम होता है, मतलब भोजन बनाने का काम होता है, वो बहुत अच्छे से हो रहा होगा, जिससे आपका तना बहुत अच्छा मोटा होगा। अगर तना अच्छा मोटा होगा तो आगे चल के लहसुन का कंद भी बहुत अच्छा हो रहा होगा। तो आप लोगों को अपनी फसल लगभग 50 दिन से पहले की है तो ये सारे कार्य जरूर कर लेने हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जब आपकी फसल 80 दिन की हो जाती है, मतलब लहसुन की फसल जब 80 दिन की हो जाती है, तब आप लोग फर्टिलाइजर वगैरह जो रूट्स पे देते हैं, नीचे से दे रहे होते हैं, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं। उसके लिए आप लोगों को स्प्रे करने होते हैं, क्योंकि स्प्रे जब आप कर रहे होते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है वो तुरंत और बहुत जल्दी मिल रहा होता है। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। किसान साथियों, इसके बाद में जो समस्या देखने को मिलती है, जब फरवरी का मौसम आ जा रहा होता है तो लहसुन की फसल में 2 मेजर समस्याएं आ रही होती हैं, जिसमें आपका सबसे पहला होता है एक तो थ्रिप्स की समस्या आ जा रही होती है और दूसरा झुलसे का समस्या आ जा रहा होता है। और कुछ किसान साथी ऐसे भी होते हैं जो पानी ज्यादा लगा देते हैं, मतलब सिंचाई ज्यादा लगा देते हैं, जिससे उनके कंद में सड़न की भी समस्या आ जा रही होती है। किसान साथियों, अगर आपकी लहसुन की फसल में किसी भी तरीके की फंगस वाली प्रॉब्लम आ गई हो, भले वो तने में आई हो या फिर कंद में आई हो, तो उसके लिए आप लोगों को 2 फंजीसाइड का स्प्रे करना होता है। एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको लहसुन की फसल में कोई नॉर्मल फंजीसाइड का उपयोग नहीं करना होता है, आपको हायर टेक्निकल जाना होता है। तो आप लोगों की अगर लहसुन की फसल में कोई फंगस वाला प्रॉब्लम आ गया है तो आप लोगों को बायर कंपनी का जो नेविटो आता है, आप लोगों को उसका स्प्रे करना होता है जब आपकी फसल लगभग 80 दिन की हो रही होती है। किसान साथियों, फंजीसाइड स्प्रे करते समय एक बात का और ध्यान रखना होता है, अगर आपने पहले अपनी फसल में नेविटो का स्प्रे कर चुके हैं तो इस समय आपको वो नहीं करना है। उसकी जगह पे आप लोग कस्टोडियो फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों को 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसका उपयोग करना होता है। किसान साथियों, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही होती हैं, लहसुन की फसल में एक और समस्या जनरेट हो रही होती है, वो होती है आपकी थ्रिप्स की समस्या। किसान साथियों, अगर आप लोगों की लहसुन की फसल में जब गर्मियां आ जाती हैं तब थ्रिप्स की अगर समस्या देखने को मिलती है तो उसके लिए आप लोगों को डेलिकेट का स्प्रे करना होता है या फिर आप लोग लार्गो का भी स्प्रे कर सकते हैं। ये 2
ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है लहसुन की फसल में। किसान साथियों, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है, जब आपकी फसल लगभग 80 दिन की हो जा रही होती है तब आप लोगों को इसमें कुछ फर्टिलाइजर देने होते हैं। उनको आपको ड्रिप वगैरह के माध्यम से चलाना होता है या छिड़क वगैरह के माध्यम से चलाना होता है। साथ में इसके आप लोगों को 3 ऐसे स्प्रे करने होते हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप लोग वो स्प्रे सही तरीके से करते हैं और फर्टिलाइजर वगैरह सही से देते हैं तो आपके जो कंद का साइज है वो बहुत अच्छा मोटा और बहुत चमकदार और वजनदार होगा। तो किसान साथियों, जब आप लोगों की लहसुन की फसल 80 से 90 दिन की हो जाती है तब आप लोगों को पहला स्प्रे करना होता है और वो स्प्रे करना होता है NPK 05234। इसमें जो है आपको लहसुन की फसल में पोटास मिल रहा होता है। पोटास बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि पोटास ही ऐसा एक तत्व होता है जो आपकी लहसुन की फसल का कंद का साइज भी बड़ा कर रहा होता है और उसको चमकदार भी बना रहा होता है। तो आप लोगों को NPK 05234 का स्प्रे करना होता है जब आपकी फसल 80 से 90 दिन की हो रही होती है। अब अगर इसके डोज की बात करें तो आप लोगों को 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उपयोग करना होता है। 1 एकड़ जमीन में लगभग आप लोगों को 1 किलो NPK का ये ग्रेड आपको स्प्रे करना होता है। इसी के साथ में आप लोगों को लेना है अमीनो एसिड 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। किसान साथियों, आप लोगों को अमीनो एसिड का उपयोग जरूर करना है क्योंकि अमीनो एसिड से क्या होता है कि जो आपका कंद होता है उसमें चमक भी आ रही होती है और जो कंद का साइज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है। तो आप लोगों को इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है कि अमीनो एसिड को भी आप लोगों को उपयोग करना ही है। किसान साथियों, इसके बाद में आपको सेकेंड स्प्रे करना होता है। ये स्प्रे आप लोगों को तब करना होता है जब आपकी फसल 90 से 100 दिन की आ जाती है, तब आप लोगों को स्प्रे करना होता है। इस स्प्रे के अंदर आप लोगों को कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान का स्प्रे करना होता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो आप लोगों को 200 लीटर पानी में 1 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन 20% वाला आप लोगों को लेना होता है 100 ग्राम। किसान साथियों, जो मैं आपको डोज बताता हूँ वो पर एकड़ के हिसाब से बता रहा होता हूँ। ये जो मैंने सेकंड स्प्रे बताई हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट की वजह से क्या होता है कि जो आपके कलियां बनती हैं लहसुन की फसल में प्रॉपर बनती हैं, और बोरॉन की वजह से क्या होता है कि आपका जो लहसुन में फटने का समस्या आ रहा होता है वो नहीं आता है। तो आपको वो सेकेंड स्प्रे में ये 2 तत्वों को जरूर उपयोग करना है। किसान साथियों, अब मैं आपको बताने वाला हूं तीसरा स्प्रे, और तीसरा स्प्रे ही जो है सीक्रेट फॉर्मूला है। वो ये है कि जब आपकी फसल हार्वेस्ट करने के 10 से 15 दिन पहले रह जाती है तब आप लोगों को तीसरा स्प्रे करना होता है। इस तीसरे स्प्रे के अंदर आप लोगों को NPK 0050 का स्प्रे करना होता है 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से। साथ में आपको अमीनो एसिड का भी उपयोग करना होता है, आपको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। किसान साथियों, ये एक सबसे अच्छा और सबसे आखिरी का मौका होता है कि अगर आप लोग इस स्प्रे को करते हैं तो आपका जो लहसुन की फसल में बची खुची कसर रह गई होगी, मतलब कंद छोटा रह गया होगा या फलियां अच्छी नहीं बनी होंगी, तो ये उस समय आपका कवर कर दे रहा होता है, जिससे आप लोगों का उत्पादन बहुत अच्छा आ रहा होता है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को तीसरा स्प्रे करना है तब करना है जब आपको हार्वेस्ट करना है, उससे 10 से 15 दिन पहले स्प्रे करना है। किसान साथियों, अब आपके लिए मैं लेके आया हूं एक छोटी सी टिप ये है कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों की लहसुन की फसल का स्टोरेज किया जा सके, ताकि जब आप लोग हार्वेस्ट करते हैं और उस समय आपको मार्केट से अच्छे प्राइस नहीं मिलते हैं तो आप लोग उसको स्टोर करके बाद में कभी सेल कर सके, उसके लिए आप लोगों को ये करना होता है जब आपकी फसल लगभग 50-55 दिन की हो रही होती तब तक आप लोगों को उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेनी चाहिए। इसके बाद में आपको नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। साथ में आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों को पीजीआर का उपयोग नहीं करना चाहिए। पीजीआर से क्या होता है कि आपके जो कंद होते हैं वो बड़े तो हो जाते हैं और शाइनिंग और चमकदार भी होते हैं, लेकिन उनको स्टोर नहीं किया जा सकता, वो बाद में सूखने लगते हैं। अगर आप लोग पीजीआर का स्प्रे करते हैं और बाई चांस आपके लहसुन की फसल को अच्छा रेट नहीं मिलता है तो आप स्टोर करते हैं तो आप लोग नुकसान झेल जाते हैं। तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है। आपको जो मैंने स्प्रे बताए हुए अगर आप लोग वो करते हैं तो आप लोगों का प्रॉफिट ये रहेगा कि एक तो आपका कंद भी अच्छा बनेगा और चमक होगा और वजनदार होगा, साथ में उसकी स्टोरेज क्षमता भी अच्छी होती है। तो आप लोग जब हार्वेस्ट करके मार्केट ले जा रहे होते हैं और वहां पे आपको अच्छी दाम नहीं मिलते हैं तो उनको स्टोर करके आगे आप उसको सेल कर सकते हैं। ये आपके लिए एक छोटी सी टिप रही। किसान साथियों, हमें कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आपकी लहसुन की फसल कितने दिन की हो चुकी है और आप लोगों ने अभी तक उसमें क्या क्या कर रखा है और आपकी लहसुन की फसल में कौन कौन सी समस्या देखने को मिल रही है, ये हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। तो किसान साथी, आज इस वीडियो में हमने लहसुन की फसल के कंद के साइज को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में मैंने आपको बताया और एक सीक्रेट फॉर्मूला भी बताया जिससे आपके लहसुन की फसल का कंद जो जस्ट डबल हो जाएगा और उसे हार्वेस्ट करके आप मार्केट से बहुत अच्छा प्राइस कमा सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में हमें कमेंट करके अपनी जानकारी जरूर दें कि आपकी लहसुन की फसल की क्या स्थिति चल रही है, ताकि हम आपके लिए उस हिसाब से एक वीडियो और बनाकर आपकी मदद करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।